जीआरपी पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश और उप अधीक्षक अदिति कांवट के निर्देशानुसार ट्रेनों में बढ़ते अपराध, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना अधिकारी संपत राज के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर माल गोदाम की ओर जा रहे संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की तो जांच के दौरान उसके कब्जे से 12,25,000 रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसके बारे में वो कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका और ना ही संतोषप्रद जवाब दे सका, जिस पर हेड कांस्टेबल झालाराम और दिनेश चंद ने संदिग्ध युवक जलंधर पंजाब मधुबन कॉलोनी कपूरथला रोड निवासी प्रवीण कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर उसके पास मिली रकम को धारा 102 में जब्त कर लिया। आरोपी जम्मू तवी एक्सप्रेस से जलंधर जाने की फिराक में था। आज हमारी टीम द्वारा अजमेर रेलवे स्टेशन पे विशेष गश्त चेकिंग के दौरान जालंधर पंजाब निवासी श्री यशपाल जी शर्मा के कब्जे से हमने 12,25,000 रुपये टोटल जब्त किए हैं। इन पैसों के संबंध में इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास किसी प्रकार का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट मौके पे नहीं होना बताया गया है और नहीं किसी प्रकार के कोई कागजात पेश किए, नहीं कोई संतोषजनक जवाब दिए। इसलिए हमने इस पैसे को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए 102 CRPC में जब्त किया है और फर्दर हम ये जांच कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, किसको देना था, इसकी कोई अपराध में लिप्तता तो नहीं है। इस प्रकार की जांच करके जैसा आगे जो भी कानूनी इसका पहलू बनेगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1 महीने में 4 बार अजमेर आए और सर्किट हाउस में सिर्फ मीडिया से प्रेस वार्ता के नाम पर सत्तारूढ़ सरकार पर प्रत्यारोप दर्ज कराकर लौट चले। अशोक गहलोत ने शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री अपनी हदें पार करते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। वसुंधरा को नैतिकता के आधार पर मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। शिक्षा राज्य मंत्री तो जो बनता है वो बयान उलट पुलट देता रहता है। शिक्षा राज्य मंत्री या शिक्षा मंत्री बनते हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बयान पे अपने आप को, जो शिक्षा मंत्री है वो तो शिक्षित की तरह व्यवहार करे और बड़ी शालीनता के साथ में मृदुभाषी में बात करनी चाहिए। पर मैंने देखा कई बार कि शिक्षा मंत्री जी थोड़ा लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, पर उनको उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि वसुंधरा को चाहिए कि उनका इस्तीफा मांग ले। अगर कि आप जाति के आधार पर बात करोगे इस प्रकार से, बिना मतलब का आप नए इश्यू लाते हो, क्योंकि काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनता का आप इस प्रकार के नई नई बातें बोलते हो, जिससे कि जनता उसी में उलझ के रह जाए। आखिर क्या वजह है कि 1 महीने में 4 बार प्रायोजित रूप से गहलोत अपनी आमोदरफ्त दर्ज करवाकर सिर्फ मीडिया और अखबार में सुर्खियां बटोरकर लौट जाते हैं। शनिवार देर रात अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे अशोक गहलोत का गहलोत गुट के चंद कांग्रेसियों ने स्वागत किया और हर बार की तरह रविवार सुबह जल्दी मीडिया से बातचीत करने का न्योता भेज दिया। रविवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए वसुंधरा सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार को जनता विरोधी सरकार बताया। गहलोत ने कहा कि सरकार इतनी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि खुद मुख्यमंत्री के PS पैसे देकर काम करवाने का आरोप लगा रहे हैं। गहलोत ने हाल ही में सिविल डे पर OP मीणा द्वारा दबाव में काम करने के बयान पर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में भय है, जिसके कारण वो लोग सही काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने राज्य पर दबाव में रखकर काम करवाने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार को सत्ता का नशा त्यागना चाहिए और अफसरों को काम करने देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के ऑफिस के सेक्रेटरी को अगर ये कहना पड़े कि बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा था आज तक उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। मैंने कहा कि ऊपर से नीचे तक बिना पैसे दिए हुए काम नहीं हो रहा आज, उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। इससे शर्मनाक बात किसी मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में भय बैठा हुआ है। जिस रूप में बदले की भावना से कार्रवाई हुई है सरकार बनने के बाद में, वसुंधरा जी के एडवाइजर्स मैं समझता हूँ ठीक नहीं निकले हैं, क्योंकि वसुंधरा जी ऐसी तो नहीं है, 5 साल पहले शासन कर चुकी है तो उनको अनुभव भी है। उन अनुभवों का लाभ अगर वो लेती, पिछले अनुभवों का कड़वे और मीठे, तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये नौबत नहीं आती जो आज उनके बारे में इमेज बनी है कि कैसा कुशासन दिया है, भयंकर आक्रोश है उनके प्रति, व्यक्तिगत रूप से भी है जनता का, तो वो स्थिति नहीं बनती। पर लगता है कि उनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है, इसलिए उनको शुरुआत में नहीं समझाया गया कि बदले की भावना छोड़ो, इसमें टाइम वेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, चाहे ACB के थ्रू हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हो। जो हबीब खान गौरान थे
उससे लगा करके जो केस बनते जा रहे हैं जोधपुर में, जयपुर में, जगह जगह पर, वो मैं समझता हूँ कि इनकी जो इस बार शुरुआती नेगेटिव पॉलिटिक्स हुई है, नकारात्मक पॉलिटिक्स हुई है, और उन्हीं कारण से आज ये 3.5 साल के बाद में भी ये स्थिति बनी है, बहुत भयंकर लोगों में आक्रोश है। गहलोत ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे नेताओं को अवसरवादी बताया और कहा कि जो पार्टी का सिपाही है वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। जिसको सत्ता का लोभ है वो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ के जाना नहीं चाहिए उनको। जो विचारधारा के आधार पर पार्टी में काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि जम के काम करें। आने वाला कल कांग्रेस का ही होगा। मैंने खुद ने जब राजनीति शुरू करी थी 73 के अंदर, तब जेपी आंदोलन चले थे, फिर इमरजेंसी लगी, फिर इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई, पूरा देश में चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी। उस वक्त में जिन्होंने काम किया विचारधारा के आधार पर, आज वही केंद्र में कांग्रेस में मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यों में पीसीसी के अध्यक्ष बने, एआईसीसी के महामंत्री बने, बड़े पदों पर आए, विभिन्न पदों पर आए। और मेरा मानना अब जो काम करेगा, पैसा की असली घड़ी अब है, वही आने वाले वक्त में कांग्रेस को संभालेंगे और कांग्रेस का भविष्य उनके हाथों में मजबूत होगा, नई पीढ़ी के हाथों में। और जो नीति स्वार्थ की राजनीति करते हैं और जो लोभ लालच से राजनीति में आए हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं है। मैं समझता हूँ उनको जल्दी से जल्दी पार्टी छोड़ देनी चाहिए पहले ही। तो जब वो छोड़ेंगे तो जो बाकी बचेंगे लोग, वो दुगने उत्साह से काम करेंगे, क्योंकि अभी उनके काम करने में रुकावट रोज डाले हुए हैं, जो अवसरवादी भी हैं, निस्वार्थी भी है, करप्ट भी हैं, पदों में बैठे हुए भी हैं, और वो दूसरों को काम करने दे भी नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन सबकी छटनी हो जाएगी। ऐसे लोग कांग्रेस में हैं, आपका मानना है? करप्ट लोग, निस्वार्थ, अवसरवादी तो ही है। देख रहे हो आप, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए, वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। प्रदेश अध्यक्ष बनना कितनी बड़ी संकट की बात होती है। हाईकमान तो विश्वास करता है, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मंत्री चले जाते हैं।